यूपी सीनियर 2026 का पेपर 120 क्वेश्चंस का होता है और 120 मार्क्स का है। तो और सबसे बड़ा डेंजर जो बात है इसमें कि नो नेगेटिव मार्किंग है। तो इस पेपर को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। और इस पेपर में फेल वो नहीं होता जो कम पढ़ता है, फेल वो होता है जो इस क्वेश्चंस को छोड़ देता है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि 120 मार्क्स का जो पेपर होता है उस पेपर में एग्जैक्ट कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन स्टार्ट होता है और गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है एंड टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कैसे कंफर्म होता है और कौन से लोग कौन सी गलती करते हैं जिससे उनके क्वेश्चंस गलत होते हैं और नंबर्स भी उनके कम आते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना सबसे पहले मैं बात करूं जो पेपर का पैटर्न होता है वो एक्चुअल में क्या है सभी को पता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यार उस पेपर को आप रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो, इसलिए क्योंकि यार इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। वरना बहुत सारे एग्जाम होते हैं यार सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। सबसे पहले मैं बात करूं जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 120 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और 120 नंबर के होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चंस एक नंबर का होता है, ये सभी को पता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें 0 है। तो आप हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, बस सही ढंग से करिए, सही स्ट्रेटजी से करिए ना। सबसे पहले मैं बात करूं ये इतना तो सब कुछ आपको पता है, तो इसका मतलब क्या हुआ थ्योरेटिकली अगर आप 120 आउट ऑफ 120 स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है, अगर आप तुम रिस्क ले लेते हो तो आपको भी एडवांटेज होता है, क्योंकि ये पेपर आपका क्या चेक करता है, अटेम्प्ट प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड चेक करता है, बाकी कुछ नहीं चेक करता। आपके पास कितना ज्ञान है वो तो बाद में देखा जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन जब पेपर का जो टेम्परामेंट होता है वो आपसे अटेम्प्ट प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड चेक करता है, बाकी कुछ नहीं चेक करता। नो 120 मार्क्स की जो रियलिटी का स्कोर है वो मैं डिस्कस करूंगा। जोन बाय जोन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने नंबर से स्टार्ट होता है ना। जोन नंबर 1 बाय बात करूँ तो 70 से 85 मार्क्स के जो बीच में जो होता है जोन, उस जोन को क्या कहते हैं, इस जोन में लोग क्या बोलते हैं, वो एक होप जोन होता है। यानी कि बच्चा बोलता है कि यार इसमें ना हमको शायद ही कुछ मिल जाए, यानी कि होप जोन्स होता है, लेकिन रिजल्ट का जोन्स नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग एंट्री की भी मुश्किल हो जाती है। जो काउंसलिंग एंट्री मिलता है ना हमको, वो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने कम नंबर आए तो काउंसलिंग में भी आपको भाग नहीं दिया जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत मुश्किल की बात है, इसमें मिलता ही नहीं है। एंड प्राइवेट कॉलेज भी लिमिटेड है, तो ये भी इतने कम नंबर वालों को प्रोवाइड नहीं कराते हैं गवर्नमेंट कॉलेज भी। नो आगे मैं बात करूँ जोन नंबर 2 जो है 85 से 95 मार्क्स का जो जोन है, इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग में नाम आ सकते हैं, यानी कि हाँ भाई अगर 95 नंबर तक आप ले आते हैं तो इसमें काउंसलिंग का नाम आ सकता है। लेकिन लेट राउंड में चांस होते हैं, यानी कि जब आखिरी का राउंड होता है तब इसमें आपके चांसेस होते हैं कि यार हाँ शायद इस बच्चे को कुछ भी प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड गवर्नमेंट कॉलेज बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यार इतने कम नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक इंटेंस कंपटीशन है। तो ये एग्ज़ाम ना डायनेमिक होने वाला है धीरे धीरे, और आने वाले सालों में डायनेमिक हो जाएगा। नो बहुत लोग बताते हैं कि यार मतलब इस जोन में कहते हैं लोग कि यार शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका लक प्लस कैटेगरी के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता आपका, चाहे आप कितनी भी कुछ भी कर लें। नो जोन नंबर 3 में बात करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन्स है, और इस जोन में जो कंपटीशन होता है वो सीरियस कंपटीशन होता है। लाइक 95 से जो 100 मार्क्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग प्रॉपर होने लगती है आपकी, लोअर गवर्नमेंट कॉलेज तक आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो ऑलमोस्ट मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 100 नंबर के ऊपर ही कट ऑफ चली जाती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल सकता। लाइक मिनिमम जो एवरेज बच्चे होते हैं वो स्टक कर जाते हैं यहाँ पे अटक जाते हैं, और इसलिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं, काउंसलिंग भी प्रॉपर छोड़ देंगे शायद अगर उनको कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसे कुछ कॉलेज हैं जैसे कि टॉप प्राइवेट कॉलेज भी हैं, वो भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लाइक जो नंबर 4 में बात करूँ, जो नंबर 4 है वो 100 मार्क्स से 105 मार्क्स के बीच में है। रिमेंबर कि ये एक टर्निंग जोन होता है, एक टर्निंग पॉइंट का जोन होता है कि यार हाँ यहाँ पे कुछ भी तो चांसेस होगा, और 100% चांस होता है। लाइक इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो चांस होते हैं वो रियल चांसेस होते हैं कि हाँ भाई 105 नंबर तक आपके आ गए तो गवर्नमेंट कॉलेज का एक रियल चांस होगा आपके पास। लाइक मिड लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो भी आपको पॉसिबल होते हैं। अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आते तो इसमें मिड लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रैंक होती है वो स्टेबल होती है, लेकिन अगर पेपर टफ आता है तो ये गोल्ड रेंज बन जाती है आपकी। इसलिए बन जाती है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 100 के ऊपर कट ऑफ जाती है ना, तो ये एक गोल्ड रेंज आपके लिए हो सकता है। नो जोन नंबर में 5 की बात करूँ तो 105 से 110 के मार्क्स के बीच में क्या होता है, दिस इज अ सीरियस लैग्यू, एंड गवर्नमेंट कॉलेज मोस्टली कंफर्म ही होता है इसमें। एंड
फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग राउंड होता है अगर आप इसमें काउंसलिंग कराते हैं फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बहुत अच्छा चांसेस है, जो रिप्यूटेड कॉलेज होते हैं उनका भी चांसेस होता है। नाउ जो यहाँ पर क्या होता है, ये जो जोन नंबर आपका 5 है, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनका, यानी कि स्टूडेंट का नहीं, इसमें सिलेक्शन का माइंडसेट काम करता है कि आपने किस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट किया था, उसी हिसाब से आपका काउंसलिंग होता है और उसी हिसाब से आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है। लाइक जोन नंबर 6 जो है वो 110 से 120 मार्क्स के बीच में है, यानी कि जो टॉप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज होते हैं वो कंफर्म है इसमें। इसमें क्या होता है कि चॉइस फिलिंग, आपकी चॉइस फिलिंग में पावर होता है कि आप कुछ भी, जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें से आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। एंड रैंक जो होती है टॉप रैंक परसेंटाइल होता है। एंड बेस्ट लोकेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो मेरा क्या हुआ था कि जब मैंने चॉइस फिलिंग स्टार्ट किया था तो मैंने 2 कॉलेज भरे थे, एक एसजी, पहले तो मैंने केजीएमसी एंड दूसरा मैंने एसजीपीजीआई। तो मेरे को दोनों प्रोवाइड हो रहे थे, लेकिन मेरे को चाहिए तो सिर्फ केजीएमसी था। तो चॉइस फिलिंग आपके पास पावर, यानी कि चॉइस फिलिंग में आपके पास पावर होती है, यानी कि जो तुमको पसंद होगा वही कॉलेज मिलेगा अगर आप अच्छे रैंक और अच्छे नंबर लाते हैं ना। इसमें काउंसलिंग की कोई टेंशन नहीं होती, यानी कि काउंसलिंग का कोई स्ट्रेस नहीं होता और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज इसमें आपको मिलता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट लोकेशन भी होता है। एंड अपने डिस्ट्रिक्ट का आप कॉलेज पा सकते हैं अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं। लो, सबसे जो ज़रूरी बात है वो होती है कि आप किस वजह से अपने मार्क्स जो होते हैं वो कम कर देते हैं। लाइक जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो अटेम्प्ट स्ट्रैटी है, यानी कि जो मोस्ट डेंजरस ट्रूथ जो होता है, यानी कि गलत स्ट्रैटी से, यानी कि जो लोग 90 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करते और फियर के चक्कर में वो छोड़ देते हैं, यानी कि 90 से 95 क्वेश्चंस करते हैं लेकिन जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ देते हैं, इस वजह से क्योंकि इनके पास फियर होता है कि यार ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आपको पता है कि जब नेगेटिव मार्किंग है तो यार मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। लाइक सही स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, मिनिमम क्वेश्चंस आपको 110 प्लस अटेम्प्ट करने हैं। कॉन्फिडेंट गेस अलाउ करो कि यार हाँ इसका ये हो सकता है। एंड लॉजिकल एलिमिनेशन यूज़ करो, यानी कि एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज़ करता है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया हूँ, उसमें आप एलिमिनेशन यूज़ कैसे करते हो उसको आप देखें। नौ 120 क्वेश्चंस हैं, अगर आप यानी कि 120 क्वेश्चंस का पेपर आता है, अगर उसमें से आपने 20 क्वेश्चंस को गेस कर लिया तो 8 क्वेश्चंस उसमें से अगर सही हो गए तो आप 8 क्वेश्चन से आगे निकल सकते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन से आप ऊपर जा सकते हैं। लाइक ये था कि आप सही स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लोग इंपॉर्टेंट 2026 के लिए सही टारगेट सेटिंग क्या रहनी चाहिए जिस वजह से हमारा क्वेश्चंस अधिक से अधिक सही हो और हम अच्छे नंबर ला सकें। नाउ इफ़ यू आर, अगर आप 2026 के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो टारगेट को कंफ्यूज मत रखो कि यार ऐसे होगा वैसे होगा। टारगेट मतलब जितना आप टारगेट बड़ा रखेंगे, यानी कि अगर आपने 100 रखा है तो यूँ समझ लो कि 105 बफर प्लस तक नंबर आपके आ सकते हैं अगर आपने 100 रखा है। फाइनल टारगेट क्या होना चाहिए, अंडर 95, यानी कि अगर 95 नंबर के अगर आप पीछे हैं या उसी अंडर में है तो बहुत बड़ा रिस्क है आपके हाथ में। एंड 95 से अगर 100 नंबर के बीच में तो एक बॉर्डर लाइन के आसपास आप रहेंगे, जो मैंने अभी जोन में बताया। एंड 100 से 105 में है तो आप क्या होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो पॉसिबल हो सकता है। एंड 105 से 110 में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड 110 प्लस वाले जो होते हैं उनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, क्योंकि वे आर रियल जो फाइटर होता है वो ये होता है। बाकी तो सब यहाँ पे वो लड़ते रहते हैं, लेकिन ये रियल फाइटर है 110 प्लस स्कोर करने वाला। लाइक मैं आगे बात करूँ, जो स्टूडेंट होते हैं, जब जितने भी भाई ये वीडियो मेरे देख रहे हैं तो 110 प्लस टारगेट रखेंगे तो 105 प्लस मार्क उनके ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे अगर आप सही ढंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइक काउंसलिंग की जो रियलिटी है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्क्स नहीं, काउंसलिंग आपका गेम चेंजर बन जाती है। यानी कि आपने अगर मार्क्स अच्छे लाए, काउंसलिंग भी अच्छी करा ली तो मार्क्स तो कम, लेकिन काउंसलिंग अगर अच्छी हो गई तो कभी कभी काउंसलिंग भी आपके लिए गेम चेंजर बन जाती है। देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अर्ली रजिस्ट्रेशन है। अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको होगा। अगर करेक्ट कॉलेज प्रायोरिटी अगर फिलिंग अच्छे से करेंगे तो सीट कंफर्म है। एंड डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे तो जीरो टेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो दोस्त 120 मार्क्स का पेपर है दोस्त, तुम्हारे हाथ में पूरा कंट्रोल है। डर के नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, क्योंकि 2026 तुम्हारा हो सकता है। बस 120 का 110 का ओबेसेशन ले लो तो तुम्हारा 2026 इस साल भी सही रहेगा, वरना ड्रॉप ईयर में काउंट हो जाओगे, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। तुम चाहते हो कि 100 प्लस मार्क्स के लिए डेली रूटीन्स एंड सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊं टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मॉक टेस्ट की जो अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी है वो मैं बताऊं, तो कमेंट में लिखो 110 प्लस रेडी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।